दोस्तों, कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री जो हमेशा से ही अपने बयानों के कारण चर्चा में रहती हैं और किसी न किसी विवादों में घिरी रहती हैं। दोस्तों, हाल ही में अतुल सुभाष का इतना बड़ा केस हुआ था इस देश में। ये जो केस था झकझोर देने वाला केस था, जिसमें अतुल सुभाष ने वीडियो बना करके अपनी सारी कहानी बताई थी और उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। तो इसी पर कंगना रनौत का बयान आया। संसद के बाहर इस विषय पे बातें कर रही थी और उन्होंने कहा कि 99% जो गलतियां होती है मर्दों की ही होती है और कहीं ना कहीं लड़कियों को ही विक्टिम उन्होंने बताया। हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जानकारी पूरी दुरुस्त नहीं थी या उन्होंने जानकारी प्राप्त नहीं की थी कि इसमें आंकड़े क्या कहते हैं या पिछले कुछ समय में इस देश में किस प्रकार से पुरुषों को तंग किया जा रहा है शादी के नाम पे, या किस प्रकार से शादी के नाम पे पुरुषों पे केस लगा करके उन्हें हत्या के लिए मजबूर किया जाता है। अगर उन्होंने फैक्ट चेक किया होता तो शायद वो ये स्टेटमेंट नहीं देती जिसमें वो कह रही हैं कि 99% जो गलतियां होती हैं वो पुरुषों की होती हैं और सिर्फ 1% की गलतियां जो है महिलाओं की होती हैं। और दोस्तों, चलिए उनको फैक्ट बताते हैं और डिटेल बताते हैं कि शादी के केसेस में महिलाओं की हत्या ज्यादा होती है या पुरुषों की हत्या ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर NCRB डेटा की बात करें तो सन 2022 में 80,000 लोगों ने आत्महत्या की थी जो कि मैरिड थे और उसमें 80 के 80,000 लोग पुरुष थे और वहीं पे 30,000 महिलाओं ने आत्महत्या किया था जो कि शादीशुदा महिलाएं थी। लेकिन कंगना रनौत का बयान था कि 99% जो गलतियां हैं वो पुरुषों की होती है विवाह में और पुरुष ही धोखा देते हैं, लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। सिर्फ 1% लड़कियों का होता है जो कि विवाह में धोखा देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है जो उनके द्वारा दिया गया है और इस प्रकार की स्टेटमेंट वो हमेशा देती हैं जिससे ये विवाद हमेशा बना रहता है और कंगना रनौत हमेशा ही विवादों में घिरी रहती हैं। अगर 2023 की बात करें तो 76.6% लोगों ने आत्महत्या किया था जो कि मैरिड थे और उनमें भी 80% लोग पुरुष थे जिन्होंने आत्महत्याएं की थी और बाकी महिलाएं थी जिन्हें आत्महत्या किया था शादी के दौरान। दोस्तों, अगर बात करें सन 2022 की तो 1 लाख की जनसंख्या पर आत्महत्या की जो दर है वो 12.6% है जो कि सन 2018 से 27% ज्यादा है। यानी कि 2018 में 27% कम हत्याएं हो रही थी और 2022 में वहीं बढ़कर 27% ज्यादा हो गई है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आत्महत्याएं कितनी ज्यादा हो रही हैं विवाह के कारण। कंगना रनौत का इतिहास रहा है कि वो किसी न किसी बयान के कारण हमेशा से ही चर्चाओं में रहती हैं और कई इस प्रकार का बयान दे देती हैं ताकि लोगों का अटेंशन उसकी तरफ जाता है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। इसी प्रकार की घटना हुई थी दोस्तों जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो किसान आंदोलन के टाइम भी उन्होंने काफी सारी बातें ऐसी कही थी जो कि आपत्तिजनक थी, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। देश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। इस बयान के बाद भी सिख समुदाय में काफी गुस्सा था और कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी देखने को भी मिली और एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उनके साथ मारपीट भी की गई। जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी और जब मैंने उनको थी तो कहीं ना कहीं ये वही कारण है जिस कारण से बिना फैक्ट चेक किए या बिना किसी आधार के या बिना किसी बेस के कोई भी बात वो कह देती हैं और इसके पीछे देखती नहीं है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा या फिर उनका मैसेज पे इसका समाज में इसका मैसेज क्या जाएगा। क्योंकि हाल ही में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था हिमाचल से और जहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की थी। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए जो कि समाज में गलत मैसेज जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं कंगना रनौत बेतुकी बयानों के लिए जानी जाती हैं, बिना किसी तुक के कोई भी बयान दे देती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कोई भी बयान देने से पहले काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए या जांच पड़ताल के बाद ही कोई उन्हें ऐसी बात कहनी चाहिए जो, क्योंकि वो एक माननीय सांसद है और एक फिल्म अभिनेत्री भी हैं और उन्हें काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। अगर वो बिना वजह के इस प्रकार के बयान देती हैं तो कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर्स पे गलत मैसेज जाता है या फिर लोग उन्हें जो पसंद करते हैं उन पे भी गलत मैसेज जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें लोगों के ट्रोल भी होना पड़ता है। तो अगर हम पुरानी डेटा की बात करें तो आजकल ज़्यादा जो हत्याएं शादीशुदा ज़िंदगी में हो रही हैं वो पुरुषों की हो रही हैं और उसका एक कारण है कि जो IPC में जो लॉज बने हैं
वो पुरुषों के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि जितने भी लॉज हैं सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं और कहीं ना कहीं महिलाएं इसका गलत फ़ायदा उठा रही हैं और झूठे केसेस में पुरुषों को फंसा देती हैं और ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं जिसके कारण उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। क्योंकि अगर महिलाओं को कोई तंग करता है तो वो तो शिकायत कर सकती हैं, लेकिन अगर पुरुषों के लिए कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं है या कोई भी आईपीसी में ऐसी कोई धारा नहीं बनी है जिसके तहत वो केस दर्ज करा पाएँ, तो एक बहुत बड़ी वजह है कि पुरुषों में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं हरासमेंट उनके साथ होता है। इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण था अतुल सुभाष का केस, क्योंकि अतुल सुभाष की जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था और काफ़ी सारे बातें कही थी और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है या पैसों की डिमांड की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन बातों से सिद्ध होता है कि ये जो कानून बना है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसमें पुरुष कहीं ना कहीं परेशान होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो वो जेंडर फ्रेंडली होना चाहिए और जेंडर इक्वालिटी वाला लॉ होना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के एक समान अधिकार होना चाहिए और जांच के बाद ही कोई स्टेप लेना चाहिए, चाहे पुरुषों के केस में हो चाहे महिलाओं के केस में हो। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो इन केसेस का नाजायज फायदा उठा रही हैं और किसी पे भी कोई भी झूठा केस लगा के उनको हरासमेंट किया जा रहा है या उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आत्महत्या का कारण बन रहा है और ऊपर से ये जो अभिनेत्री ने ऐसा बयान दिया, ये भी बयान कहीं से भी जायज़ नहीं है कि 99% पुरुषों की ही गलतियां होती हैं और सिर्फ 1% महिलाओं की गलतियां होती हैं। तो बिल्कुल गलत बयान है, उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि एक वो माननीय सांसद है और उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। अगर इस तरह के बयान देंगी तो कहीं ना कहीं समाज में उनका गलत मैसेज आएगा और लोग इसका विरोध भी करते नजर आते हैं। तो दोस्तों आखिरी में मैं यही कहूँगा कि इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जो कि कंगना रनौत ने कहा कि 99% पुरुषों की ही गलतियाँ होती हैं और सिर्फ 1% महिलाओं की गलतियां होती हैं। इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं, आपका अपना क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।